एक बार एक साधु ने कठोर साधना की। हिमालय में एक पहाड़ पर बैठकर चट्टान पर आसन लगा के कई वर्ष बीत गए। पश्चात उसे अनुभूति होने लगी, हृदय में आनंद की लहर आई और प्रतीत हुआ कि बुद्धि तो ज्ञान रूपी प्रकाश से आलोकित हो रही है। उसने कहा, ये विशेष क्षण आ गए। भगवान की आवाज सुनाई दी, एक आकाशवाणी हो रही थी। भगवान ने कहा, साधु, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहिए पूछो। साधु ने कहा, महाराज बिल्कुल पूछूंगा, मैंने इतना परिश्रम किया, क्यों ना पूछूं। अब भगवान इस प्रकार का उत्तर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। भगवान की ऐसी आदत है ना, हम लोग कहते हैं भगवान हम तो दीनहीन है, कृपा कर दो। और ये साधु कहता है मैंने परिश्रम किया, क्यों ना पूछूं। भगवान चुप हो गए। अब 5 मिनट निकले, फिर से भगवान की आवाज आई। भगवान ने कहा, साधु, तुम मेरी अकारण करुणा मांग रहे हो या अपनी साधना का फल मांग रहे हो। साधु ने कहा, महाराज आपकी कृपा से क्या लेना देना, मुझे अपनी साधना का फल दीजिए। भगवान फिर चुप हो गए। फिर 5 मिनट बीत गए। 5 मिनट के बाद साधु जिस पत्थर पर बैठा था वो पत्थर बोलने लग गया। उसने कहा, महाराज ये बाबा आपके साथ हिसाब चुकाने पे उतर गया कि मैंने साधना की है, मुझे फल दो। अब ऐसा कीजिए, मेरा भी इसके साथ हिसाब चुका दीजिए। ये पिछले 10 साल से मेरे सिर पर बैठा हुआ है, अगले 10 साल के लिए मुझे इसके सिर पर बिठा दीजिए। तो साधु ने जब पत्थर से आवाज सुनी, उसको बोध हुआ कि भगवान के साथ हम हिसाब नहीं चुका सकते, उनकी अनंत कृपाओं को हमने ग्रहण किया है। तो अगर हम थोड़ा सा अच्छा करके अहंकार पाल लें तो वो अंतःकरण फिर से मलिन हो जाएगा। इसलिए शरणागति का छठा और अंतिम पॉइंट यही है कि यदि शरणागति बने जितनी भी मात्रा में, तो उसके अभिमान को भी शरणागत कर दे।